वालेकुम। आज की इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राना सैफ का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ICIH का कि जिन्होंने एक बहुत ही अहम मसले को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानी जज्बे के तहत उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। हम देख चुके हैं कि एक शख्स ने जो गवर्नर के ओहदे के ऊपर फाइज था, उस शख्स ने शरई कवानीन को काला कानून कहा और उसका नतीजा ये निकला कि उसके अपने मुहाफ़िज़ ने जो ख़ात्मे नबूवत पे यकीन रखता था, जो आप सल्लम का ग़ुलाम था, जो आप सल्लम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था, उसने इस चीज़ को गवारा नहीं किया और उस शख्स ने जाके आखिर में उस गवर्नर को उसकी पोजीशन के समेत ख़त्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने उस निज़ाम के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम के लिए ऐसा जुमला, ऐसा गलीज़ जुमला इस्तेमाल किया कि जिसके बाद उस शख्स को जीने का हक़ नहीं था और उसने वो हक़ छीन लिया। हम उसे मुमताज़ कादरी के नाम से सब जानते हैं, पहचानते हैं। इसी किस्म का अमल एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया। 2 जगहों के ऊपर ये अमल हुआ और उस खातून ने भी बहुत शिद्दत से के साथ शरई कवानीन को काला कानून कहा। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ ICIH के लड़कों को, ICIH के शाहीनों को, राना साहब को, कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले को बहुत खूबसूरती से टैकल किया। सोशल मीडिया पे आवाज़ बने, मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ लोगों को लिखा, मुख्तलिफ़ जगहों को वार्न किया कि अगर इस मसले को ना रोका गया, अगर इस चीज़ का सही एक्शन नहीं लिया गया तो एक और मुमताज़ कादरी पैदा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारी रिट ख़राब हो रही है, फिर आप कहेंगे कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमारे मामलात ख़राब हैं। गलती आप करें, कानून की तशरीह आप ना करें। इस किस्म की बात करने के बाद लोगों को खुली छूट दे दें और ऐसे लोगों को छूट दे दें कि जो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जिनको शरीयत का पता नहीं है और उल्टे सीधे अपनी ज़बान दराजी करते हैं। लिहाजा ICIH ने जो किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से किसी किस्म का कोई सानिया नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने ये बकवास की थी, मीडिया पे आके, सोशल मीडिया के ऊपर आके उन्होंने माफ़ी मांगी। उस प्रेशर के ऊपर यहाँ के जो उलमा थे उन्होंने शोर मचाया, दीगर लोगों ने शोर मचाया और बिलाखिर उसने अपना माफ़ी मांगी। मैं इसका सारा क्रेडिट आप लोगों के ऊपर जाता है। यहाँ जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये कि असल मसला ये है कि हम लोग अपने उस कानून से, अपनी शरीयत से, अपनी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से इस किस्म के लोगों को ये मौका मिल जाता है कि वो इस किस्म की बात कर रहे होते हैं। इसमें देखिए बहैसियत उम्मत हमारा भी कसूर है कि हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे, हम लोगों को बता नहीं पा रहे कि किस शरीयत के कानून की हम बात कर रहे हैं। हम जिस शरीयत के कानून की बात कर रहे हैं वो सिर्फ निकाह तलाक तक महदूद नहीं है। हम जिस शरीयत की बात कर रहे हैं वो उसमें इंटरनेशनल लॉ भी है, उसके अंदर देखिए ये कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ये निज़ाम 1300 साल में 1400 साल तक चला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत का जो निज़ाम कायम किया वो खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम तक रहा। मुसलमानों की इतनी अबतर हालत कभी ज़िंदगी में नहीं हुई, कभी नहीं हुई जितनी खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद हुई है। मुसलमान पारा पारा हो गए, मुसलमानों की आज ताकत, हिम्मत सब ख़त्म हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक मरकज़ से निकल गए और उस मरकज़ से निकलने के बाद आज हमारे मुल्कों के अंदर भी कोई मरकज़ कायम नहीं है। आज हम अपने मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं कि हम बजाय सूबों में बंटने के, बजाय हम अपनी कौमों में बंटने के, आज हम लोग वजारतों के अंडर बंट गए। ऐसी ऐसी वजारतें हैं कि जो अपना कानून खुद चलाती हैं, जो वज़ीर आज़म को पूछती नहीं है। ये वजारतें किन ममालिक से गाइडेंस ले रही हैं, ये वजारतें किन को अपना डेटा भेज रही हैं, किन से मशवरा ले रही हैं, किन को काम कर रही हैं, ये चीज़ हमारा वज़ीर आज़म भी नहीं जानता। ईमानदार सच्चा होने के बावजूद भी आज वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास एक बेहतर, एक मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है, टूटा हुआ निज़ाम है। सूबे की बात करते हो तो सूबा कहता है डिस्ट्रिक्ट की बात करो, डिस्ट्रिक्ट की करते हो तो कहते हो UC की बात करो। आखिर कब तक ये सिस्टम, ये निज़ाम चलता रहेगा? हमें इस निज़ाम को फेंक के एक मुत्तहिद निज़ाम की तरफ जाना है। देखिए हम मुसलमान हैं, जमात की नमाज नहीं हो सकती जब तक एक इमाम ना हो। एक इमाम होगा तो आप जमात की नमाज पढ़ सकते हैं, एक इमाम नहीं होगा तो आप कैसे नमाज पढ़ेंगे, किसके इत्तिबा करेंगे? अल्लाह कहते हैं लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह एक नहीं होता तो फसाद हो जाता। हुकूमत एक नहीं है, हुकूमत के पास लोग एक नहीं है, लोगों की सोच अलग है। फौज अपनी नज़र पे चल रही है, ये अपनी नज़र पे चल रहा है, वजारत ख़जाना अपनी नज़र पे चल रहा है, जो स्टेट बैंक है उसकी पॉलिसी कुछ और है, पेट्रोलियम की कोई और है, आपकी जो गैर मुल्की अलग है, जुल्फी बुखारी साहब बैठे हैं उनकी सोच कुछ और है, मिनिस्टर्स की सोच अलग है, काबीना के अंदर एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं ये लोग। इस किस्म के मामलात के अंदर आप समझते हैं, इस किस्म के मामलात में समझते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा जब तक इक़्तिदार एक आदमी के हाथ में नहीं होगा।
ہوگا اس کی ہاں میں ہاں اس کی نہ میں نہ نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جس نظام کی بات کریں اس میں جس آدمی کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی وہ اللہ کے تابع ہوگا، وہ اللہ کے نظام کے تابع ہوگا، وہ سسٹم کے تابع نہیں ہوگا، وہ بین الاقوامی نظام کے تابع، منسٹریوں کے نظام کے تابع، یہاں کے وڈیروں جائیدادوں کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے نظام کے تابع ہوگا. وہ قرآن اور حدیث کو مانے گا. قرآن اور حدیث کی مخالفت کی اور اس نے وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جائے گا. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر امیر غریب برابر ہو. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں مرد اور عورت برابر ہو. میں نے کل دیکھا کہ تصویر لگائی ہوئی آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چائلڈ ابیوز سے بچیں. ارے خدا کے بندو، جب تک تم شریعت کا نظام نہیں لاؤ گے، پردے کا نظام نہیں لے کے آؤ گے، چھوٹی عمر میں شادیوں کا نظام نہیں لے کے آؤ گے، اکانومی ویلتھ کو برابر نہیں کرو گے، اس قسم کے بھیڑیے پیدا ہوتے رہیں گے. ایسا معاشرے میں جہاں ایسے ٹی وی کے اوپر اشتہار چل رہے ہو، جہاں اس قسم کی بے حیائی چل رہی ہو، وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پورنوگرافی ختم ہو جائے گی، وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتے. ان سب کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ کو وہ نظام لانا ہے جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کے آئے. کیا معاشرہ اس وقت اس سے زیادہ برا نہیں تھا جو آج ہے؟ اس سے زیادہ ورس معاشرہ تھا، مگر آپ کا سسٹم طریقہ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ کام کیا. میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے لڑکوں کو جنہوں نے خوبصورتی سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. اور اب ہمارا فرض یہ ہے، میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں، متعدد دفعہ کہہ رہا ہوں، کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو شریعت کا نظام سمجھائیں، بتائیں تو صحیح وہ نظام کیا ہے. اگر ہم نہیں بتا سکے تو قصوروار ہم لوگ ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ نظام بتائیں، ہم اس چیز کی بہتری کی طرف لے کے آئیں، تب کچھ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.